ले 2 अक्षर का नाम सफल तेरे काम भी होंगे। जहां राम की चर्चा होगी वहां हनुमान भी होंगे। सरल भक्ति को समझो, अभी भी कहता हूं सरल भक्ति को समझो। राम नाम में बहुत शक्ति है। इस संसार सागर की आपकी जो नैया है ना वो पार हो जाएगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज भी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक अवश्य देखिए क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया प्लीज बताएं कि हनुमान जी को किस मंत्र जाप से हम प्रसन्न कर सकते हैं। आपके विचार बताएं। देखिए, हनुमान जी के तो बहुत सारे मंत्र हैं, उनके नाम से जुड़े अलग अलग बहुत सारे, मतलब अलग अलग गुरुजनों के द्वारा दिए गए, उनका महत्व अलग है, उनका प्रभाव अलग अलग होता है। हमें अनुष्ठान पूर्वक कुछ मंत्रों का जाप करना पड़ता है। लेकिन सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो मैं आपसे ही पूछता हूं, चलिए ये बताएं कि हनुमान जी को सबसे प्रिय कौन है। देखा जाए तो जो भी हनुमान जी के भक्त हैं उन सबको पता है, और हम सबको पता है कि मैं सरल भक्ति को, जो पहला कदम होता है, जो सरल भक्ति का पहला कदम, उसे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता हूं क्योंकि हम सब गृहस्थ भक्त हैं। कुछ चीजें हमें पता होती है, कुछ पता नहीं होती, लेकिन हम सरल भक्ति से प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और उस सवाल का जवाब है हमारे सबके प्रिय प्रभु श्री राम। तो हनुमान जी को सबसे प्रिय है प्रभु श्री राम, और राम से बड़ा राम का नाम है। और देखा जाए तो मेरे हिसाब से, मैं अगर मेरे विचार पूछे तो राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। आप मंत्र जाप करिए, बहुत सारे मंत्र जाप है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत मंत्र हैं हनुमान जी के, लेकिन हमें जिनसे प्रेम है और उनको जो पसंद है वो करे तो वे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी को सबसे प्रिय प्रभु श्री राम है। तो जितना हो सके राम नाम का जाप करते रहें। हाँ, मंत्र जाप आप अनुष्ठान पूर्वक करें क्योंकि कई बार चलते फिरते उठते बैठते हम मंत्र जाप के कुछ रूल्स फॉलो हमें करने पड़ते हैं, लेकिन नाम जप तो आप चलते फिरते उठते बैठते किसी भी देश काल पवित्र अपवित्र अवस्था आप कर सकते हैं। पूज्य तुलसीदास जी ने भी नाम जप की महिमा कही है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आप जिन भी देवी देवता को भजो, नाम जप करें। मगर ये जो सवाल था वो हनुमान जी से रिलेटेड था, तो उनको सच्चे भाव से राम नाम समर्पित करें। मतलब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो जो भी नाम जप कर रहे हैं आप राम नाम का जाप करें, रामचरित्र का गुणगान करें। मतलब राम जी से जुड़ा कोई भी कार्य है अगर वो करेंगे और उसे आप हनुमान जी को समर्पित कर देंगे ना, तो देखना हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि उन्हें सबसे प्रिय वो है। आप मंत्र जाप भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके लिए आप दिन में थोड़ा समय निकालें, अनुष्ठान पूर्वक धूप दीप अगरबत्ती करके आसन पर बैठकर माला, मंत्र जाप की माला होती है, कर माला आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर राम नाम चलते फिरते उठते बैठते करते रहें। देखना राम जी की कृपा तो होगी, साथ साथ हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न होंगे। ले 2 अक्षर का नाम सफल तेरे काम भी होंगे। जहां राम की चर्चा होगी वहां हनुमान भी होंगे। सरल भक्ति को समझो, अभी भी कहता हूं सरल भक्ति को समझो। राम नाम में बहुत शक्ति है। इस संसार सागर की आपकी जो नैया है ना वो पार हो जाएगी। ये अनुभव का विषय है। किसी भी चीज की प्रैक्टिस होती है तो ऐसे एक हैबिट बना लो। देखना कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर वो परिवर्तन महसूस करने लगेंगे, याद रखिएगा। दूसरा सवाल ये भी एक पुरुष भक्त द्वारा पूछा गया सवाल है कि जयेश भैया मैं हमारे प्रभु के बड़े बड़े धामों के दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन जिम्मेदारियों में बंधा हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि मैं इन सारे, मतलब भारत भर में जो भी पवित्र धाम है उनके दर्शन कर पाऊँ। क्या करूँ इस सिचुएशन में, प्लीज आप अपने विचार बताएं। देखिए, अगर आप मेरे विचार पूछते हैं तो बड़ा अच्छा लगा आपके विचार जानकर कि आप प्रभु के धामों के दर्शन करना चाहते हैं, वो आपके अंदर तड़प है। एक बात आप ध्यान रखिए, इस चीज को समझिए कि हमारे प्रभु कण कण में है, हर जीव के हृदय में प्रभु विराजमान है। आप चिंता ना करें। आप घर में भी बैठकर सच्चे दिल से उनके नाम का स्मरण करोगे ना, जैसे मैंने कहा ना, नाम की महिमा, वे
आपके आसपास ही हैं। और प्रभु से प्रार्थना करें। देखिए, धाम की महिमा तो है ही, वहां की ऊर्जा, मतलब जैसे बड़े बड़े धाम है, वृंदावन धाम हो, 4 धाम हो, द्वारिका धाम हो, अयोध्या, मतलब उनकी महिमा तो है ही, मगर ऑब्वियसली अगर चैलेंजेस है तो हम नहीं जा पाते। तो आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ये मेरी इच्छा है, और ये इच्छा अगर आपको उचित लग रही है तो प्लीज कोई रास्ता बताएं। आप तो सर्व समर्थ हैं, आप परमपिता परमात्मा हैं, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो इस दास की ये जो इच्छा है अगर आपको उचित लग रही है तो प्लीज ये पूर्ण करें। देखना, मेरे शब्द मार्क करना, देखना प्रभु ही ऐसी कोई व्यवस्था कर देंगे आपके लिए कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि अरे मेरी जो तड़प थी, मैं जो इन धामों के दर्शन करना चाहता था, वो कब हो गए पता ही नहीं चला। लेकिन जब तक ये व्यवस्था नहीं हो रही है तब तक मन को उदास ना रखें। अब जहां है प्रभु वहां भी है, चिंता ना करें। सच्चे दिल से उनके नाम का स्मरण करते रहे, वे हर कदम साए की तरह आपके साथ ही है। और देखना, सारी व्यवस्था वे ऐसी कर देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने ये देखा है, कई भक्तों ने कहा है, हमारी सीक्रेट मिस्ट्रीज जो चैनल है उस पे आकर कई भक्तों ने कहा कि जयेश भैया, मुझे इस पवित्र धाम पर जाने की इच्छा थी, कोई सुविधा नहीं थी, कोई सुविधा, यानी आर्थिक तंगी हो या फैमिली में कोई चैलेंज हो या जिम्मेदारियों का बोझ हो, ऑफिस में छुट्टी ना मिलना हो, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, हम गृहस्थ हैं। लेकिन ऐसा कुछ प्लान बन गया कि ऐसे ग्रुप से मैं जुड़ा जो सारी अरेंजमेंट उन्होंने कर दी। ये प्रभु ही भक्तों के रूप में आके या किसी न किसी रूप में आके या किसी के माध्यम से आपकी इच्छा को पूर्ण कर देंगे। तो ऐसा होता है, कई बार लास्ट मोमेंट पे, कई बार सालों से वेट कर रहे हैं, प्लान बना रहे, कैंसिल हो रहा है या पैसों की तंगी के कारण अरेंज नहीं हो पा रहा है। लेकिन कई बार तो चुटकी बजाते ही आप सोच नहीं, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कहीं से कोई अरेंजमेंट ऐसी हो जाएगी कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि मेरी ये सारी व्यवस्था कैसे हो गई, पता ही नहीं चला। आप चिंता ना करें, इस तड़प को रखिए और प्रभु से ही मदद की गुहार लगाएं कि प्रभु ये उचित अगर आपको लग रहा है इस समय पर तो प्लीज व्यवस्था आपके हाथ में है, और अगर उचित नहीं है तो आपकी इच्छा भी हम वो मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, आपके नाम का स्मरण करते रहेंगे। देखना, वे आपके लिए कोई ना कोई व्यवस्था कर ही देंगे। तीसरा सवाल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक महिला भक्त द्वारा पूछा गया ये सवाल है कि जयेश भैया, मैं हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेना चाहती हूँ 11 दिन का, तो क्या ये 11 दिनों के लिए मुझे व्रत करने होंगे और किन चीजों का मुझे ध्यान देना है, प्लीज बताएं। देखिए, अच्छा लगा कि आप संकल्प ले रहे हैं, प्रभु से जुड़ना चाहते हैं, बहुत मन प्रसन्न हो गया। और यस, व्रत रखना चाहते हैं तो आप रखिए। कई भक्त एक टाइम भोजन करके भी व्रत रखते हैं, वो भी कर सकते हैं। किसी कारण आप नहीं रख पाते तो चिंता ना करें, मगर कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है। क्या चीजें हैं? पहली बात तो नॉनवेज नहीं खाना, और अगर पहले से खाते हो तो मैं तो कहता हूँ ये प्रभु से जुड़ना है तो नॉनवेज को त्याग दो, क्योंकि किसी जीव को मार कर ग्रहण करना ये पाप कर्म है। और अगर कोई पाप कर्म कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि प्रभु आप पर प्रसन्न होंगे, तो नॉनवेज को छोड़ दीजिए। दूसरा, व्यसन कर रहे हो उसे भी त्याग दो, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपको अपवित्र कर रहा है, ये भी एक पाप कर्म है। तो प्लीज नॉनवेज और व्यसन सबसे स्ट्रिक्टली इन 2 चीजों को आपको अवॉइड करना है। परमानेंटली अवॉइड कर देंगे तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संकल्प भी एक तरह का तप कर रहे हैं हम प्रभु से जुड़ने का, प्रभु से निकट आने का। तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें और प्याज लहसुन को अवॉइड करें, स्पेशली संकल्प के दौरान हो सके तो अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छी बात है। और किसी भी तरह का पाप कर्म, क्योंकि ऐसा समझिए कि संकल्प आपको फिल्टर करेगा, बुरी चीजों से दूर करेगा। तो किसी भी चीज से अगर आपका कोई पाप कर्म हो रहा है उससे अवॉइड करें। बहुत सी चीजों, मतलब किसी निर्दोष को दुखी ना करना, अपने फायदे के लिए किसी का फायदा ना उठाना। उन दिनों में कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा हो सके जरूरतमंदों की मदद करें। देखना, मतलब प्रभु की विशेष कृपा होगी आप पर। तो चिंता ना करें, सच्चे दिल से प्रभु के नाम का स्मरण करें उन दिनों में। संकल्प के पाठ तो अब निर्धारित, जो आपने समय निर्धारित किया है और जितने पाठ निर्धारित किए हैं वो तो करें, और साथ ही साथ अपने आप को वो स्मरण कराने के लिए कि मैं समर्पित हूँ प्रभु के लिए, तो पूरा दिन नाम जप भी अवश्य करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते। देखना, आपके अंदर ऐसी पवित्रता आ जाएगी कि मतलब एक अलग ही सुकून होगा आपके अंदर कि नहीं, मतलब एक हल्कापन महसूस कर रहा हूँ। और जो मन में इच्छा पूर्ति के लिए आपने जो संकल्प माना है वो इच्छा तो दिमाग से निकल जाएगी, क्योंकि तब तक आपको पता चल जाएगा कि प्रभु के लिए मेरा समर्पण ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी किसी इच्छा से ज्यादा। तो प्रभु जो उचित होगा आपके लिए वे अवश्य करेंगे। तो चिंता ना करें, संकल्प लेना चाहिए। ये आपको प्रभु से जोड़ेगा और आपको एक चित्त होकर भक्ति कैसे करनी है वो सिखाएगा।
और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। आज जो पंक्तियां हैं बहुत ही स्पेशल है, मतलब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बहुत ही इमोशनल कर देने वाली पंक्तियां हैं। मैंने बहुत पहले एक बार आपको गाकर सुनाई है, तो आज कई लोगों की डिमांड थी कि भैया आप फिर से एक बार ये गाकर बताएं। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप सुनिए फिर मुझे कमेंट में बताएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राज रानी होके दिन वन में बिताती है। रहते थे घेरे जिसे दास दासी, आठों याम दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म प्रवीण सती परम कुलीना, सब विधि दोषहीना जीना दुख में सिखाती है। जग माता हरि प्रिया लक्ष्मी स्वरूपा, सिया कूटती है धान भोज स्वयं बनाती है। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़िया काटती है, कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। फूल भी उठाना भारी जस सुकुमारी को था, दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। अर्धांगिनी रघुवीर की वो धर धीर भरती है, नीर नीर नैन में न लाती है। जिसकी प्रजा के अपवादों के कुचक्र में वो पीसती है, चाकी स्वाभिमान को बचाती है। पालती है बच्चों को वो कर्म योगिनी की भांति, स्वाभिमानी स्वावलंबी सबल बनाती है। ऐसी माता सीता की परीक्षा लेते दुख देते, निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। होश दुखिया के राज दुलारे, हम ही सुत श्री राम तिहारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सीता माँ की आँख के तारे, लव कुश है पितु नाम हमारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। है पितु भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। जय श्री राम। बहुत ही इमोशनल करने वाली पंक्तियां दोस्तों, अपने आंसुओं को रोक रहा था मैं। मतलब हम सोचते हैं ना कि भगवान अवतार लेते हैं, हम कई बार सोचते हैं कि अरे ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कृप करते हैं हम। लेकिन भगवान ने, माता ने अवतार लेके हमें सिखाया कि जीवन कभी भी एक समान नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमें सिखा कर गए हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, अपने आप को समर्पित रखिए, अच्छे कर्म करिए, धीरज रखिए और अपने जीवन की डोर प्रभु को दे दें कि प्रभु अब सब आपको संभालना है। देखना प्रभु आपको किसी न किसी माध्यम से मार्गदर्शन देते जाएंगे, आपका जीवन सुखद हो जाएगा। बस यही कहना चाहूँगा। दोस्तों ये पंक्तियाँ आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।